इतिहास में कुछ लोग महान होते हैं और कुछ लोग बदनाम कहलाते हैं, लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान पूरी तरह से सही या पूरी तरह से गलत नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे कुछ लोग भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहते हैं और कुछ लोग भारत के पतन का कारण भी बताते हैं। उस व्यक्ति का नाम है औरंगजेब। अगर आप सोचते हैं कि भारत अंग्रेजों से सीधे हार गए तो आप गलत हैं। भारत पहले औरंगजेब के फैसलों से कमजोर हुआ, फिर अंग्रेजों के हाथों गुलाम बना। और ये बात भावना नहीं, इतिहास के दस्तावेज कहते हैं। सन 1658 में औरंगजेब गुलाम साम्राज्य का छठा बादशाह बना। उस समय मुगल साम्राज्य दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक था। शाहजहां के समय भारत की दौलत पूरे यूरोप से ज़्यादा थी। दिल्ली, आगरा, लाहौर सत्ता के मजबूत केंद्र थे। लेकिन यहीं से औरंगजेब ने एक ऐसा रास्ता चुना जो लंबे समय में मुगल साम्राज्य को खोखला करता चला गया। औरंगजेब की पहली बड़ी भूल थी लगातार युद्ध। उसने लगभग 50 साल लगातार युद्ध में बिताए। दक्षिण भारत के मराठों के खिलाफ अंतहीन लड़ाइयाँ, हर युद्ध राजकोष से सोना खींचता गया और युद्ध में घाटा होता गया। इतिहास बताता है कि औरंगजेब के आखिरी वर्षों में मुगल खजाना लगभग खाली हो चुका था। एक साम्राज्य जो कभी दुनिया की आर्थिक रीढ़ था, अब कर्ज और टैक्स पर निर्भर हो गया। दूसरी बड़ी भूल थी धार्मिक कठोरता। औरंगजेब ने अपने शासन में ऐसे फैसले लिए जिसने समाज में गहरी दरारें पड़ गई। जजिया कर फिर से लगाया गया, मंदिर तोड़े गए, राजपूतों और हिंदू सरदारों का भरोसा टूटा। अब जरा सोचिए, अगर मुगल साम्राज्य तलवार से नहीं सहमति से चलता था, राजपूत, मराठा, स्थानीय राजा सब सिस्टम का हिस्सा था। जब ये भरोसा टूटा तो साम्राज्य की नींव हिल गई थी। तीसरी और सबसे खतरनाक भूल हुई थी उत्तराधिकारी की कोई नीति नहीं। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य में जो हुआ वो इतिहास का सबसे खूनी सत्ता संघर्ष था। हर नया बादशाह कमजोर होता गया, हर गद्दी परिवर्तन खून से सना रहा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता तेजी से टूटने लगी। दिल्ली में बैठा बादशाह सिर्फ नाम का राजा था, असल सत्ता नवाबों और सूबेदारों के पास चली गई। बंगाल, अवध, हैदराबाद सब लगभग स्वतंत्र हो गए और यहीं से अंग्रेजों को मौका मिला। अब एक बात ध्यान से सुनिए, और अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य को तोड़ नहीं डाला था, उन्होंने गिरे हुए सिस्टम को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया था। कमजोर बादशाह, भ्रष्ट दरबारी और आपसी फूट, ये सब अंग्रेजों के लिए सीढ़ी बन गए। औरंगजेब अगर धर्म से पहले राज्य को रास्ता, अगर युद्ध से पहले अर्थव्यवस्था को समझता, अगर उत्तराधिकारी की स्पष्ट नीति छोड़ता औरंगजेब, तो भारत का इतिहास शायद कुछ और होता, भारत का भविष्य शायद कुछ और होता। लेकिन इतिहास अगर ऐसा ही चलता रहा तो इतिहास फैसलों पर चलता है और इतिहास के फैसले ने भारत के अंदर कमज़ोर कर दिया था उस समय। और औरंगजेब सिर्फ अंतिम चोट थे। जब यहाँ सबसे बड़ी सीख आती है, कोई भी साम्राज्य बाहर से नहीं गिरता, वो जब भी गिरता है अंदर से कमज़ोर होता है। जब शासन धर्म से भारी हो जाए, जब युद्ध विकास से भारी हो जाए और जब सत्ता सिस्टम से भारी हो जाए तो पतन तय होता है। आज भी अगर हम इतिहास को सिर्फ भावनाओं से देखेंगे तो सच्चाई समझ नहीं पाएंगे। हमें औरंगजेब को ना देवता मानना है न राक्षस, हमें उससे सीखना है, क्योंकि इतिहास पूजने के लिए नहीं है, समझने के लिए होता है और इतिहास सीखने के लिए होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। मिलते हैं फिर अगले